नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 9 के लिए इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारी चीज पढ़ा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर। आज हम लोग रोमन नंबर के बारे में बेसिकली पढ़ना चाहते हैं। तो ये रोमन नंबर क्या है? रोमन नंबर एक नंबर लिखने का तरीका है जो कि रोमन में लिखा जाता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना 5, है ना, 5 लिखते हैं हिंदी में। उसके बाद इस तरह करके लिखते हैं 5, वो भी आपका हिंदी में लिखते हैं। जैसे इंग्लिश में लिखते हैं FIVE 5। ठीक है, वैसे रोमन में लिखने का एक नंबर लिखने का तरीका है। ठीक है, और अब बेसिकली उसमें क्या है ना कि बहुत सारा चीज हम लिख सकते हैं। जैसे आप 100 को लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। ठीक है, और 50 को L लिख सकते हैं। तो उसके बाद आप अगर 100 मतलब 1000 पे जाएंगे तो आप M लिखेंगे। 500 के लिए लिखेंगे तो D लिखेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं। उसके बाद कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी, कौन सा नंबर डिवाइड होगा नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई 3 कंडीशन होता है बेसिकली। ठीक है, वो देखिए, पहला कंडीशन होता है कि पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। दूसरा कंडीशन होता है कि वो इसमें पढ़ाए हैं। ठीक है, वो मिल जाएगा आपको। इसका हम ओरिएंटेशन आपको बताते हैं वर्बली कि जैसे कि एक तो हो गया पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, दूसरा में क्या होगा, वो आपका डेसिमल में आ जाएगा। डिवीजन डेसिमल में हो गया, वो फुल्ली डिवाइडेड नहीं कहेंगे उसको। ठीक है, और जब डेसिमल कहीं भी डिवीजन में अगर डेसिमल का प्रयोग हो गया, वो फुल्ली डिवाइडेड नहीं है। और तीसरा नंबर पे होता है कि वो फुल्ली डिवाइडेड है। जैसे कि 4 को 2 से डिवाइड करिए, 2 बार में खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर उसमें नहीं होगा। ठीक है, ये सारा चीज आप पढ़ेंगे और इसमें कुछ फॉर्मूला हम लेके आए हैं आपके लिए, आपको पसंद आए हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो जैसे A+B का फॉर्मूला है, A-B का, वो थोड़ा सा पार्ट है उसमें। ठीक है, हम उम्मीद करेंगे आपको पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़े थे इसका, आज देखिए सेकेंड पार्ट। ठीक है, देखिए पहला चीज लिखा हुआ है रोमन नंबर। ठीक है, अब लिखिएगा रोमन नंबर क्या है। ठीक है, लिखिएगा रोमन नंबर। रोमन नंबर, रोमन नंबर are those numbers, are those numbers, those numbers, those numbers which are written in, लिखिएगा which are written in the form of रोमन। ठीक है, जो रोमन के फॉर्म में लिखी हूं उसको क्या कहेंगे, रोमन नंबर कहेंगे। जैसे और भी एक स्टेटमेंट है, लिखना चाहेंगे तो और करके लिखिएगा यहाँ पे, और। ठीक है, और करके लिखिएगा राइटिंग द रोमन, राइटिंग द नंबर, राइटिंग नंबर in the form of Roman is known as रोमन नंबर, रोमन नंबर। इसको क्या कहेंगे, रोमन नंबर कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा सम एग्जांपल्स ऑफ रोमन नंबर। क्या लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ डॉट करके लिखिए, डॉट करिए और लिखिए यहाँ पे सम, या लिखिए सम रोमन नंबर, लिखिएगा सम रोमन नंबर। कुछ रोमन नंबर हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग को उपयोग में आएगा यहाँ पे। तो ये लिखिएगा पहला करके। पहला जो है ये आपका होता है 1 को इस तरह लिखते हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। फिर देखिए 2 लिखिएगा, 2 को इस तरह से करके लिखते हैं। फिर लिखिएगा 3 को लिखते हैं इस तरह। लिखिएगा 4 को लिखते हैं इस तरह। लिखिएगा 5 को लिखते हैं इस तरह। लिखिएगा 6 को लिखते हैं इस तरह। लिखिएगा 7 को लिखते हैं इस तरह। लिखिएगा 8 को लिखते हैं इस तरह। लिखिएगा 9 को लिखते हैं इस तरह। लिखिएगा 10 को लिखते हैं इस तरह। ठीक,
कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसके बाद लिखिएगा 20 के लिए, इधर बना देते हैं, ये लिखिएगा 20। 20 के लिए किस तरह लिखते हैं, ये डबल दे देते हैं, 30 ये लिख लेते हैं एक्स एक्स एक्स, ठीक, इस तरह से बना के लिखते हैं, ठीक है। ये आपका 30 के लिए। 40 के लिए देखिए, 40 के लिए लिखते हैं हम किस तरह, ये लिखिएगा इस तरह, देखिए एक्स और एल, ठीक। ये लिखिएगा 50, इसके लिए लिखते हैं एल लिखते हैं। उसका देखिए 60 के लिए क्या लिखते हैं, एल एक्स। उसका 70 इसका लिखते हैं कि एल एक्स एक्स, ठीक। उसका देखिए 80 के लिए क्या लिखते हैं, एल एक्स एक्स एक्स, ठीक। उसका लिखिएगा 90, इसके लिए लिखते हैं एक्स सी। उसका लिखते हैं 100, 100 के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, सी। सी को क्या कहते हैं, 100 कहते हैं रोमन में, ठीक। और इसके बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ लिख लीजिए, लिखिए 500। 500 को किस तरह से लिखते हैं, ये आपका हो जाता है डी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, कहीं पूछा जा सकता है आपसे, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, कहीं पूछा जा सकता है आपसे, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, कहीं पूछा जा सकता है आपसे, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। उसका देखिए लिखिएगा 1000 को लिखते हैं एम्स, ठीक। उसका लिखिएगा 85। 85 को किस तरह से लिखते हैं, ये 80 को कैसे लिखिएगा, यहाँ पर देखिए 80 में है, फिर 5 जोड़ दीजिएगा, ये होगा एल एक्स 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 भी, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। मान लीजिए 35 लिखना है, हम लोग कैसे लिखिएगा, एक्स 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 और भी, ठीक है। मान लीजिए 34 लिखना है, 34 ये कैसे लिखिएगा, लिखिएगा सॉरी ये एक्स हो जाएगा ना, लिखिएगा एक्स 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 आई भी 34, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसके बाद लिखिएगा नोट करके, चलिए उस तरफ लिखते हैं, लिखिएगा नोट करके, क्या लिखिएगा, लिखिएगा यहाँ पे नोट। नोट जो करते हैं ना तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, नोट को हमेशा लिख लेना चाहिए कॉपी में, ठीक है। ये क्या है ना कि अब फिर से आप आएंगे पढ़ने के लिए, इससे अच्छा है कि नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है। लिखिएगा, लिखिएगा डॉट करके, लिखिएगा इफ़ वन स्मॉल रोमन नंबर is written left of a big Roman number we must लिखिएगा we must subtract, क्या लिखिएगा, we must subtract the big Roman number from small Roman number। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए गौर करिएगा तब समझ में आएगा। देखिए जब रोमन नंबर लिखा जाता है ना, वो दो टाइप के लिखा जाता है। आप एक चीज़ समझिए, मान लीजिए कि ये एक बिंदु है, ठीक है, इसके इधर जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये आपका राइट साइड होता है, क्या होता है, राइट साइड। इसको हिंदी में कहते हैं बाएं तरफ, क्या कहते हैं, बाएं तरफ, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पे, ये हो गया लेफ्ट साइड, ठीक है। ये आपका हो जाएगा लेफ्ट साइड, यानी ये हो जाएगा दाएं तरफ, क्या हो जाएगा, दाएं तरफ, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए घड़ी भी पहनते हैं, बहुत लोग पहनते हैं, बहुत लोग राइट हैंड में भी पहनते हैं, बहुत लोग लेफ्ट हैंड में पहनते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको देखिए, ये मान लीजिए कि एक घड़ी है, ठीक है, ये आपका एक यहाँ पे घड़ी है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए, ये आपका 12 यहाँ पे होता है, ठीक, ये आपका 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, और इस पे 3 कांटा रहता है, ठीक है। एक बड़ी कांटा रहता है, एक छोटी, उससे एक छोटी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए यहाँ पे गौर करिएगा तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा, यहाँ पर देखिए इस टाइप का ये बना हुआ रहता है, ठीक है, और यहाँ पर एक
इसमें ये जो आपका है इस साइड, ये आपका होता है राइट साइड। क्या होता है? राइट साइड। ठीक, ये जो है आपका, ये आपका है लेफ्ट साइड। क्या है आपका? लेफ्ट साइड। ये आपका लेफ्ट साइड है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये क्या समझे, इसमें क्या समझे, देखिए ये समझे कि हम लोग कि रोमन नंबर जो है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम आपको लिख के बताते हैं। मान लीजिए इस टाइप का लिखा हुआ है, मान लीजिए एक्सेल लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सेल लिखा हुआ है। तो ये जो एक रोमन नंबर लिखा हुआ है, तो ये जो है ये अपने आप को कहाँ दर्शाएगा? देखिए ये जो आपका है यहाँ पे, ये जो आपका ये जो चीज़ है, ये जो आपका है, ठीक है, ये आपको बोल रहा है कि हम राइट साइड तरफ हैं। किस तरफ है? राइट साइड के तरफ है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका है यहाँ पे, ये आपको बोलेगा कि हम लेफ्ट साइड के तरफ है। क्या, किस तरफ है? लेफ्ट साइड के तरफ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वही उसी तरह हम रोमन नंबर को भी राइट साइड लेफ्ट साइड करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए हम इसको पढ़ाने का मकसद क्या है, हम आपको बताते हैं। अभी देखिए मान लीजिए यहाँ पर डॉट करके लिखिएगा, आप यही चीज़ लिखिए, एक्सेल लिखिए। ठीक है, तो एल आप क्या जानते हैं कि एल बड़ी संख्या होती है। एल का मान क्या होता है? 50। ठीक, और ये अगर छोटी संख्या इधर लिखी हो तो इसमें माइनस करेंगे। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, वी सब्ट्रैक्ट बिग रोमन नंबर इन फ्रॉम स्मॉल रोमन नंबर। स्मॉल रोमन नंबर कौन है? ये है, ठीक है, लेफ्ट साइड में लिखी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा? 10। ये कितना हो गया यहाँ पे? 40। ठीक, इसके बाद देखिए डॉट करके इसके बाद लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा 4। 4 में ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 4, और ये सॉरी ये आपका हो जाएगा 5। ठीक, ये 5 लिखिएगा, और ये क्या हो गया? -1। ये कितना हो गया यहाँ पे? ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 4। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ये आपका हो गया 4। ठीक है, इसको किस तरह से लिख सकते हैं? ये लिख सकता है आई भी, ये आपका हो जाएगा आई भी। ये क्या हो जाएगा? आई भी। ये आपका हो जाएगा, माफ़ करिए, एक्सेल हो जाएगा ना, ये एक्सेल हो गया। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे? ये आपका हो जाएगा एक्सेल इक्वल टू 40, और ये आपका आई भी इक्वल टू 4। ठीक है, एक बात आप गौर करिएगा, इधर बड़ा वाला संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे बढ़ते लिखिएगा, डॉट करके लिखिएगा यहाँ पे। ये लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि आपका ये आपका हो गया कितना। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आई एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए एक्स जो है यहाँ पे, ये आपका 10 हो गया माइनस, और ये जो आपका चीज़ इधर लिखा हुआ है ना, ये आपका छोटा हो गया, ये 1 के लिए हो गया। ये 1 इक्वल टू 9, ये आपका हो गया आई एक्स। ठीक, इसके बाद देखिए डॉट करके लिखिए यहाँ पे, ये लिखिएगा एक्स सी। क्या लिखिएगा? एक्स सी। सी का मान क्या होता है यहाँ पे? ये आपका हो गया 100, ये माइनस हो जाएगा इसके लिए, ये कितना है यहाँ पे? 10। ये कितना हो गया यहाँ पे? ये आपका हो गया यहाँ पे, आपका हो जाएगा आपका 90। इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो इसको इस तरह से करके दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके बाद लिखिएगा नोट करके। क्या लिखिएगा? लिखिएगा नोट, डॉट करके लिखिएगा नोट, नोट। ठीक है, नोट करके क्या लिखिएगा? यहाँ पर लिखिएगा इफ, लिखिएगा इफ वन स्मॉल, लिखिएगा 1 स्मॉल रोमन नंबर इज रिटन राइट साइड, लिखिएगा राइट साइड ऑफ ए बिग रोमन नंबर then we must add both the Roman number to get
दी ओरिजिनल रोमन नंबर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अगर आप इसमें आप क्या करिए, जो छोटा रोमन नंबर और बड़ा रोमन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, उसको क्या करिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, अगर राइट साइड लिखा हुआ है बिग रोमन नंबर के, ठीक है, वो क्या लिखिएगा, जोड़ दीजिएगा। इसमें क्या हुआ देखिए, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर डॉट करके लिखिए CX, ये क्या लिखिएगा। अब क्या जानते हैं, C का मान ज़्यादा होता है, यहाँ पे C का मान क्या होता है 50 प्लस, और X का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, ये लिखिएगा 60, ये क्या लिखिएगा CX। फिर देखिएगा डॉट करके लिखिए यहाँ पे, ये आपका लिखिएगा 6, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका हो गया 5 प्लस, और ये क्या हो गया यहाँ पे 1 इक्वल टू 6। ठीक, ये आपका फिर देखिए डॉट करके लिखिए यहाँ पे, लिखिएगा यहाँ पे, इसके बाद लिखिएगा LX। ठीक है, L का मान यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे L का मान हो गया 50, सॉरी ये LX लिखिएगा, ये क्या लिखिएगा LX। ठीक है, ये लिखिएगा LX और इसको लिखिए CX। ठीक है, ये लिखिएगा CX। CX का मान क्या इतना हो गया, ये आपका हो गया 100 प्लस, और ये क्या हो गया आपका 10, ये आपका कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 110, ये किसको कहेंगे CX को। ठीक, फिर देखिए डॉट करके लिखिएगा, इसको L कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप क्या कर लीजिएगा L। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक कन्फ्यूजन तो नहीं रहेगा। फिर देखिए इसके बाद लिखिएगा ये X1। ठीक, ये आपका देखिए, ये जो चीज़ है आपका, ये कितना हो गया यहाँ पे 10, और प्लस 1 जो है यहाँ पे, ये आपका 1, ये कितना हो गया 11। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट क्या लिखिएगा, नोट करके क्या लिखिएगा यहाँ पे, लिखिएगा इफ़ वी डिवाइड, लिखिएगा इफ़ वी ड्रॉ ए लाइन above the Roman number, the value of Roman number will be 1000 times of that number। क्या हुआ इसका कहने का मतलब कि अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, ये आर लिख लीजिए, अगर कोई भी नंबर है उसके ऊपर रोमन नंबर, उसके ऊपर अगर एक लाइन दे दिए तो वो 1000 गुना हो जाएगा। जैसे आप क्या जानते हैं, 5 जो है ये आपका इस तरह से 5 को दर्शाती है। ठीक, अब देखिए 8 जो है यहाँ पर कैसे दर्शाएगी, V111। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए मान लीजिए ये V हो गया, यहाँ पे इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया 5 गुना 1000, ये हो गया 5000। ठीक, अब देखिए यहाँ पे डॉट करके लिखिएगा 3, इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ये क्या हो जाएगा 3 गुना 1000, ये आपका क्या हो गया 3000। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे लिखिएगा यहाँ पे, ये लिखिएगा 4, इस पे एक लाइन 6 है, माफ़ करिए, 6 गुना 1000, ये कितना हो गया 6000। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक लाइन ड्रॉ करने पे ये होता है। आप थोड़ा सा जब लाइन पढ़ लिए हैं तो नंबर लाइन भी पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पढ़िएगा, लिखिएगा नंबर लाइन, इसके बाद लिखिएगा डॉट करके लिखिए नंबर लाइन, क्या लिखिएगा डॉट करके लिखिए नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन एक लाइन होता है जिसपे हम वेरियस ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा नंबर लाइन इज ए लाइन, क्या लिखिएगा नंबर लाइन इज ए लाइन which is used to represent represents various things
वेरियस थिंग्स सच एज series of number, position of number etc। ठीक है, इसमें हम बहुत सारा चीज़ जो है रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप यहाँ पर बहुत सारा चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिएगा नेचुरल नंबर क्या जानते हैं, एन से डिनोट करते हैं इसको क्या करते हैं, यहाँ पर एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को। ये आपका क्या हो जाती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये जो आपका है यहाँ पे, ये आपका क्या है यहाँ पे, ये लिखिएगा नेचुरल नंबर। क्या लिखिएगा, नेचुरल नंबर। ये आपका क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ये जो नेचुरल नंबर है आपका, इसको किस तरह से डिनोट करता है, देखिए यहाँ पे गौर करिएगा। ये जो आपका है, ये जो आपका यहाँ से यहाँ गई। ठीक है, इस पे क्या हो जाएगा, शुरू का पॉइंट क्या हो जाएगा 1, दूसरा पॉइंट हो जाएगा 2, तीसरा पॉइंट हो जाएगा 3, चौथा पॉइंट हो जाएगा 4, पांचवा पॉइंट होगा 5, छठा पॉइंट होगा 6, सातवां पॉइंट होगा 7, आठवां पॉइंट होगा 8, और इस तरह करके दिखा दीजिए कि ये अनंत तक जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक, कोई दिक्कत समझे कि किस तरह से हम डिनोट करते हैं। इसके बाद लिखिएगा होल नंबर। क्या लिखिएगा, होल नंबर। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखिएगा होल नंबर। यहाँ पर क्या लिखिएगा, होल नंबर। होल नंबर को किस तरह से, किस चीज़ से डिनोट करते हैं, डब्लू से। ये लिखिएगा डब्लू, लिखिएगा डब्लू, इसको डब्लू से करते हैं। मान लीजिए ये डब्लू लिख लीजिए। ये क्या हो गया यहाँ पे, डब्लू 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ये जो आपका है यहाँ पे, ये जो है आपका, ये आपका यहाँ से यहाँ गई। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, और डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ये होल नंबर हो गया। इसके बाद लिखिएगा इवन नंबर। क्या लिखिएगा यहाँ पे, इवन नंबर। क्या लिखिएगा, इवन नंबर। इवन नंबर्स। इवन नंबर्स के लिए नंबर लाइन बनाइए यहाँ पे। ये आपका एक नंबर लाइन है। ठीक है, और ये आपका किस चीज़ से कर रही है यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 2, क्योंकि इवन नंबर किस चीज़ से जानते हैं, यहाँ पर बना दीजिए। इवन नंबर हम लोग किस चीज़ से जानते हैं कि 0 2 4 6 8 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ये आपका क्या हो गया, 2, ये हो गया 4 6 8 10 12 14 16 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, कोई यहाँ दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखिएगा क्या, इसके बाद लिख सकते हैं ऑड नंबर। क्या लिख सकते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ओ से। ओ में क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओ में क्या लिखिएगा यहाँ पे, ओ करके लिखिए, इसको ओ कर लीजिए, और यहाँ पर लिखिए इस तरह करके। ओ में क्या क्या लिखिएगा, ओ में हो जाएगा जैसे कि 1 3 5 7 9 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। ठीक, ये आपका एक नंबर लाइन खींच लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और इसमें बता दीजिए कि ये आपका 0 है, 2 सॉरी 0 नहीं होगा इसमें, इसमें 1 होगा। ये लिखिएगा 1, इसका लिखिएगा 3, उसका लिखिएगा 5, ये हो गया 7। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे 9, ये हो जाएगा आपका 11, उसके बाद हो जाएगा 13, उसके बाद डॉट 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 करके प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगा, है कोई दिक्कत।
अब देखिए इसके आगे जैसे बढ़िएगा इसके बाद आ जाता है इंटीजर्स। क्या हो जाता है यहाँ पे, ये लिखिएगा इंटीजर्स के लिए, लिखिएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स जो होते हैं वो आपका होते हैं, देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए आई से इसको डिनोट करते हैं, ये आपका हो जाते हैं माइनस इन्फिनिटी से जाते हैं, ये हो जाएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए इसको अगर डिनोट करें, ये आपका देखिए ये आपका सीधी रेखा चली गई यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हो गई प्लस इन्फिनिटी, ये आपकी हो गई माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ये मान लीजिए इधर से आई होंगी और ये यहाँ पर क्या दी होंगी, -3, -2, -1, सॉरी -1, ठीक, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद लिखिएगा सम फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा सम फॉर्मूला, ठीक है, सम फॉर्मूले, सम फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, जो कि हमको हो सकता है कि आगे काम आए, कोई भी चैप्टर में काम आ सकता है। ठीक है, इसका पहला फॉर्मूला देखिएगा, पहला फॉर्मूला में लिखिएगा कि पहला लिखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दूसरा करके लिखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर तीसरा करके लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा a माइनस बी, ए माइनस बी हो गया ना। अच्छा मान लीजिए इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, b प्लस सी का होल स्क्वायर करें तो क्या होगा बताइए, चेंजिंग आएगा क्या, चेंजिंग नहीं आएगा। सिर्फ b के जगह ये a के जगह b हो जाएगा, b हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा c का होल स्क्वायर प्लस 2bc, है ना, 2bc। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लिख लें यहाँ पर चौथा नंबर करके इसको भी करते हैं, मान लीजिए कि c माइनस डी का होल स्क्वायर बोला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर अंदर छोटा लीजिएगा तो बाहर भी छोटा लीजिएगा, अंदर बड़ा लीजिएगा तो बाहर भी बड़ा लीजिएगा, ये गलती मत करिएगा। ठीक है, ऐसा हो जाता है, हमसे भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, यहाँ देखिए लिखिएगा 5 नंबर करके, 5 नंबर करके लिखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी, और इसको लिख सकते हैं a माइनस बी। इसी चीज़ को 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब लिखिएगा छठा नंबर करके, छठा नंबर लिखिएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसा मना ही नहीं है कि ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, कोई दिक्कत। स्क्वायर का क्या मतलब समझते हैं, स्क्वायर का मतलब हो गया कि a इंटू ए क्यूब का मतलब क्या समझते हैं, a इंटू ए, यही सब ना समझते हैं। ठीक है, चीज़ें वही रहती हैं, सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत ना हो, बस वही है। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा 6 हो गया, यहाँ पे लिखिएगा 7। क्या लिखिएगा 7, 7 नंबर लिखिएगा यहाँ पे, लिखिएगा यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस लिखिएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर। उसका लिखिएगा 8 नंबर, 8 नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये लिखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए इसके आगे लिखिएगा यहाँ पे 8 नंबर करके, ठीक, a क्यूब लिखिएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसका हो जाता है आपका a प्लस बी, और ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस
बी का होल स्क्वायर, फिर लिखिएगा ये आपका 9 नंबर है और ये लिखिएगा आपका 10 नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी और ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। इसके आगे कुछ चीज़ आपको हम बता रहे हैं, लिखिएगा इसी में, ठीक है, इसमें लिखिएगा डॉट करिए, लिखिएगा कंडीशन फॉर, लिखिएगा कंडीशन फॉर डिविजिबिलिटी, क्या लिखिएगा कंडीशन फॉर डिविजिबिलिटी, ठीक है, मतलब भाग होने का क्या क्या कंडीशंस है उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लिखिएगा लिखिएगा एनी डिजिट और नंबर, लिखिएगा एनी डिजिट और नंबर, एनी डिजिट और नंबर, एनी डिजिट और नंबर which is fully divided by, which is fully divided by, fully divided by, divided by any number, any number or digit, any number or digit or digit should be the multiplicate, should be the multiplicative, should be the multiplicative of that number, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि अगर कोई भी नंबर किसी को डिवाइड कर रही है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव होगी। जैसे मान लीजिए, जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव क्या हो गया, 2 4 6 8 10 12 ये सब है, ठीक है, ये बढ़ गया यहाँ पे। तो ये कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर 10 लेके आगे बढ़ा है, ये 10 हो गया, ये अब अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव है तभी ये डिवाइड होगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पर डिवाइड दे देगा। मान लीजिए 5 बार में डिवाइड हुई तो 2 का हमेशा 10 मल्टीप्लिकेटिव होगा। 10 इज ऑलवेज द मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 2, 2 का ये मल्टीप्लिकेटिव हमेशा होगा, ठीक है, ये नहीं कि यहीं हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई और नंबर ले लीजिए, मान लीजिए कि 16 ले लेते हैं, 2 से करिए, ठीक है, 8 बार में 16 हो गया यहाँ पे, ये आपका खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये लिखिएगा डॉट करके लिखिएगा यहाँ पे, और यहाँ पर लिखिएगा 16 इज ऑलवेज दी मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 2, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा मल्टीप्लिकेटिव होगा 2 का, ठीक है। यानी कोई भी नंबर मान लीजिए कि अब करके इस तरह से बताएं आपको, इस तरह से समझ पाएंगे, देखिएगा 25 है, ठीक, इसका मल्टीप्लिकेटिव कौन कौन हो सकता है, मान लीजिए 1 होगा, ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, और खुद क्या हो सकता है आपका 25 हो सकता है, यही सब मल्टीप्लिकेटिव होगा ना यहाँ पे, या यहाँ पर क्या क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव। और यहाँ पर देखिए और बताते हैं आपको, मान लीजिए 32 है, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ये किससे किससे होगा, 1 से, 2 से, फिर और किससे हो सकता है, 4 4 12 नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, उसके बाद किससे होगा, 8 से हो सकता है, 4 से भी हो जाएगा, किससे होगा, 4 से होगा, 8 चौक 32, हाँ हो जाएगा 4 से, ठीक है। और ये किससे होगा, 32 से, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, ये क्या होगा, नहीं, क्या होगा, ये आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पे 1 3 25 आर दी मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 25, क्या लिखिएगा यहाँ पे 1 5 25 आर मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 25,
5, इसका 25 का मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखिएगा 1 3 1 2 8 4 32 आर मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 32, इसका 32 का मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब चलिए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए एक चीज़ होता है कोसेंट, रिमाइंडर, ठीक है, और डिवाइजर, ठीक है। देखिए एक चीज़ और होता है, आप थोड़ा सा अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिखिएगा इस तरह करके, ये आप इस तरह से करके लिखिए, ये लिखिएगा के, ये लिखिएगा सी, लिखिएगा सी बराबर यहाँ पर के आर प्लस पी, ठीक है, सी बराबर के आर प्लस पी। इसका क्या मतलब हुआ हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, ये जो सी होता है सी, ठीक है, सी जो है यहाँ पे, सी को कहते हैं यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे सी जो है ये आपका हो जाएगा, ये पूरा नंबर फुल नंबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फुल नंबर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा फुल नंबर, क्या हो जाएगा फुल नंबर, ये आपका पूरा नंबर हो जाएगा, ठीक है। सी जो है फुल नंबर हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये इसको कहते हैं डिविडेंट करते हैं, क्या कहते हैं डिविडेंट, इसको कहते हैं भाज्य, क्या कहते हैं भाज्य, और ये पूरा नंबर कंप्लीट नंबर है, ठीक है। और उसके बाद देखिए के जो है यहाँ पे, के जो है यहाँ पे ये आप कहलाता है, देखिए यहाँ पे के जो है यहाँ पे डिवाइजर होगा, क्या होगा यहाँ पे डिवाइजर, के को क्या कहते हैं डिवाइजर कहते हैं, के को क्या कहते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखिएगा इसको कहते हैं भाजक, क्या कहते हैं भाजक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके में एक और टर्म है यहाँ पे, इस टर्म को कहते हैं यहाँ पे आर जो है यहाँ पे, इसको कहते हैं यहाँ पे कोसेंट, क्या कहते हैं यहाँ पे कोसेंट, लिखिएगा QUOTIENT, कोसेंट को क्या कहते हैं भागफल, ठीक है। और ये जो है आपका ये जो चीज़ बच गई यहाँ पे, इसको इस तरह से करके दिखा देता है, ठीक है, ये जो चीज़ यहाँ पे बच गई इसको कहते हैं रिमाइंडर, क्या कहते हैं रिमाइंडर, यानी कि आर से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए ये किस तरह से काम करता है, अगर चाहिएगा तो यहाँ पर देखिएगा गौर करके देखिए, ये आपका मान लीजिए सी है, अब देखिए यहाँ पे ये किससे भाजक से होगा, ये आपका के से ये भाग हुआ, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए कि आर इसका कोसेंट हुआ, और ये जो आपका मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए कि आया होगा, कह लेते हैं कि इसमें कोई जो नहीं लिए हैं वो मान लेते हैं कि यहाँ एस हुआ होगा और ये माइनस हुआ होगा, और ये जो आपका यहाँ पर पी आया ये आपका रिमाइंडर हुआ, ठीक है, समझे, ये जो आया यहाँ पे ये जो चीज़ आया ये रिमाइंडर हुआ, यानी कि शेष हुआ, शेष, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। और लिख सकते हैं शेष 0 हो सकता है, लिखिएगा दी रिमाइंडर, नोट करके लिखिए नोट, दी रिमाइंडर कुड बी 0, दी रिमाइंडर कुड और कुड नॉट बी 0, नॉट बी 0, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ये 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आप इस तरह से करके एक बना के दिखा सकते हैं उनको, इस तरह से करके बना के दिखाइए, मान लीजिए एस है और ये स्टार है और ये के बार में हो गया, तो ये स्टार खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं स्टार इक्वल टू ये आपका हो जाएगा एस इंटू के प्लस 0, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। लिखिएगा आप बी करके, इसमें ए करके लिखे होंगे, ये लिखिएगा बी करके, लिखिएगा फुल्ली डिवाइज, लिखिएगा फुल्ली डिवीजन मीन्स देयर विल
लिखिएगा देयर विल बी नो रिमाइंडर लेफ्ट, नो रिमाइंडर लेफ्ट। ठीक है, फुल्ली डिवीजन का मतलब है जहां पर कोई रिमाइंडर शेष नहीं बचेगा। ठीक है, यही सिंपल मतलब समझिए, जहां पर शेष नहीं बचता। ये किस तरह से हो सकता है, ये जो कंडीशन बताए ना, ये जो कंडीशन बताए, ठीक है, ये मान लीजिए कि P है और ये आपका Q है और ये आपका मान लीजिए कि कितना बार में, मान लेते S बार में आ गया Q, ये खत्म हो गया। यहाँ पर शेष नहीं बचा, यानी कि हम कह सकते हैं कि Q बराबर P इंटू एस। ठीक है, Q बराबर P इंटू एस। ठीक है, अब प्लस जीरो, यहाँ पर जहाँ पर जीरो आ जाए, व्हेन लिखिएगा व्हेन रिमाइंडर विल बी जीरो, रिमाइंडर विल बी जीरो, देन इट इज फुल्ली डिवीजन बाय दैट नंबर। ठीक है, ये उस नंबर से पूरा तरह से भाग हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिएगा यहाँ पे C नंबर करके, C नंबर उधर बता दे क्या, इसमें बहुत हो गया ना। अच्छा लिख लीजिए, यहीं लिख लीजिए, C नंबर करके लिखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा इफ वी use any decimal in the process of division, ये अलग है, यहाँ से ये इसका भाग है, ये ऊपर वाला का भाग है, प्रोसेस ऑफ डिवीजन, that means it is not fully divisible by that number। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुई है, यानी कि अगर मान लीजिए 2 से 11 में भाग दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कीजिएगा तो 5 बार में 10 हुआ। ठीक है, ये आपका 1 आ गया, नहीं आएगा तो 0 पॉइंट दे के, दशमलव दे के, 2 पंचे 10। जहाँ पर भी डेसिमल का यूज हो जाए जिसमें भी, ठीक है, वो समझिए कि फुल्ली डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे आज यहीं तक रखते हैं और हम आपसे मिलते हैं अगली बार। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका इच्छा हो, आपको हमारा काम पसंद आए तो। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।